की मांग को लेकर। और गोमांस को लेकर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि गौ माता हमारे आस्था का केंद्र है। दिल्ली की दुकानों में गोमांस बिकना निंदनीय बात है, बोटी बोटी करते नहीं देख सकते हैं। चलिए कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए बीते 9 दिन में हमारे देश में कोरोना के मामलों में 1300% तक की बढ़ोतरी हुई। एकदम से मतलब कोरोना के मामले बढ़ने लगे। बीते 48 घंटों में 21 मौतें हुई और अभी 3783 एक्टिव केस चल रहे हैं हमारे देश में कोरोना के। बेंगलुरु में 3 डोज ले चुके एक मरीज की भी मौत हो गई। देखा जाए तो पिछले कुछ घंटों से हमारे देश में कोरोना वायरस के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अगर देखें तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक कुल 28 मौतें हुई हैं। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि 28 में से 21 लोगों की मौत सिर्फ पिछले 2 दिन में हुई है, यानी 48 घंटों में। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी कोरोना के किन किन राज्यों में कुल कितने एक्टिव केस चल रहे हैं। अकेले केरल में ही 1400 से ज्यादा मामले अभी सक्रिय हैं। बाकी कर्नाटक में 238, महाराष्ट्र में 485, गुजरात में 320, तमिलनाडु में 199। इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। कुल अभी 3500 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं 3783। ऐसे में देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ और सांस की बीमारी से जितने भी पीड़ित मरीज हैं उनका अब कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए। हरियाणा में भी बढ़ने लगे कोरोना के केस। अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग, संक्रमितों का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा। और दिल्ली के जेएनयू के एक हॉस्टल में एक छात्रा के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप समझ गया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। छात्र संघ ने एहतियात कदम उठाने की भी मांग की। तो ये कुछ अभी कोरोना का माहौल चल रहा। बिहार में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी तो लोगों में दहशत का माहौल है। सावधान रहें दोस्तों, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में प्री मानसून बारिश के असर के चलते अगले 4 दिन तक आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और वैसे अभी तो असम से लेकर सिक्किम तक पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई लोगों की मौतें भी हो गई, मैंने आपको बताया था अपडेट। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भी बाढ़ में फंसे 14 लोगों को वायुसेना ने रेस्क्यू करके बचाया। सिक्किम में भी हालात देखिए, भारी बारिश और भूस्खलन का कहर देखने को मिला। लाचेन लाचुंग में 1350 पर्यटक फंस गए। तो वहीं मणिपुर में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई। 883 घर क्षतिग्रस्त हुए, 3800 लोग प्रभावित हैं। मणिपुर में पिछले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और बाढ़ की गतिविधियों में गंभीर हालात बन गए। कर्नाटक में भी बारिश ने तबाही मचाई। बीते 60 दिनों में 71 लोगों की मौत हुई है सिर्फ कर्नाटक में ही। देखिए प्री मानसून बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। असम राज्य में भी बाढ़ के हालातों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की। देखिए असम में अभी बाढ़ से 78,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में 1500 सैलानी फंसे हुए हैं। तीस्ता नदी का जल स्तर भी बढ़ा। तो इन हालातों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे दोस्तों, कई राज्यों में भयंकर बाढ़ का माहौल चल रहा है। इस बीच अभी भी दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के लगभग 30 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। भरतपुर में अंदर से पेड़ गिरा, दीवार और टीन शेड गिरने से 5 लोग घायल हो गए। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आने वाले 4 जून तक आंधी बारिश का दौर चालू रहेगा। 14 जिले तो ऐसे हैं जहां आज भी अंदर चलने और बरसात की चेतावनी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मई महीने से ही आंधी बारिश ओले का सिलसिला जो अभी भी जारी है। बीते महीने मई में तो 53 जिलों में बारिश हुई थी। एमपी में 7 गुना पानी बरसा अभी प्री मानसून हालातों में ही। 139 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई इंदौर में। तो बिहार के हालात देखिए दोस्तों, पटना और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी। नालंदा जुम्मे में भी बदला मौसम। आज भी बिहार के 13 जिलों में अलर्ट है और जून के दूसरे सप्ताह में बिहार में मानसून की एंट्री भी हो जाएगी। तो वहीं पंजाब में भी आज 6 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। नौतपा खत्म होने से पहले बदला मौसम। छत्तीसगढ़ के भी 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। यूपी में देखिए नोएडा गाजियाबाद में तेज बारिश हुई। गोरखपुर में पेड़ गिरे। लखनऊ उन्नाव में भी आंधी की वजह से रोड जाम हुआ। बिहार के सीमांचल इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, एक तो शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इस सप्ताह आरबीआई रेपो रेट में और कटौती कर सकता है, तो बैंक लोन वगैरह भी सस्ते हो सकते हैं। और बाकी भारत के टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। एलआईसी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 59,000 करोड़ बढ़ा, जबकि टीसीएस का 17,000 करोड़ कम हुआ। वहीं एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रिफिट करेगी और 200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की भी प्लानिंग कर रही है। और इंडिगो ने भी 30 नए A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। 2027 से इनकी डिलीवरी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। रक्षा खरीद की समय सीमा भी कम हुई, जिससे कि हथियारों की खरीद की डील वगैरह में अब समय बचेगा। खरीद प्रक्रिया में 69 सप्ताह का समय बचेगा। देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान से कुछ यूपीआई पेमेंट भी हुए थे। हवाला लेनदेन से पकड़े गए 12 जासूस, देश के गद्दारों तक ऐसे पहुंची खुफिया एजेंसियां। वहीं भारत ने पाकिस्तान को अब यूएन में भी अपनी औकात दिखाई। सिंधु जल समझौते पर कई ऐसी बात की टेंशन में है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। दरअसल यूएन में भारत ने आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को सबक सिखाने लायक बात कही। भारत ने पाक को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन करके ही सिंधु जल समझौते को तोड़ा है और आगे जब तक पाकिस्तान आतंकियों को भारत को समर्पित नहीं कर देता तब तक ये समझौता टूटा हुआ ही रहेगा। अच्छा, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली। देखिए 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर होंगे। बंकर को भी चुटकियों में ध्वस्त कर देता है। भारत इस अचूक अस्त्र को अब और भी घातक बना रहा है। दरअसल भारत अपनी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा है। पिनाका की मौजूदा रेंज को बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने की कवायद की जा रही है। पिनाका रॉकेट सिस्टम बंकर को तबाह करने में सक्षम है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में भी खलबली का माहौल है। चलिए खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI 2 दशकों में पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। उपचुनाव के लिए मतदाता सूची में संशोधन किया गया। अब गुजरात के 2, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव होंगे। और खबर है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगन यात्री एक्सियोम 4 मिशन में करेगा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर अध्ययन। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद ही अहम मिशन माना जा रहा है। और कुछ वैज्ञानिकों की बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट्स देखिए आप कि महासागरों का 21% हिस्सा जो अभी अंधेरे में है, वहां समुद्री जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। वहीं एक और शोध सामने आ रहा है कि
जलवायु परिवर्तन की वजह से भी धरती पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियों पर संकट छाने लगा है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए उड़ भी नहीं पा रहे पक्षी। येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज का असर भारत के पूरे बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पर नेगेटिव तरीके से पड़ रहा है। अच्छा, आपके शरीर को लेकर भी एक वैज्ञानिक अध्ययन देखिए कि तय समय पर ही करें नियमित काम, इससे बेहतर रहेगी आपकी दिल की सेहत। बुढ़ापा जीने में अहम है हृदय और चलने का तरीका भी। हालिया वैज्ञानिकों की शोध के नतीजों से पता चला कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित समय पर सक्रिय रहते हैं, तो उनकी दिल और फेफड़ों की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में काफी बेहतर होती है। मतलब अगर आपकी लाइफस्टाइल रेगुलर, डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक तरीके से है, तो आप ज्यादा हेल्दी रहोगे ऐसा। और खबर आ रही, कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया, हेट स्पीच और सट्टेबाजी के खिलाफ भी कानून बनाने पर विचार करें। समीक्षा बैठक में बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। वहीं देखिए आप वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। ये मांग की विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के कई नगर निगम को पत्र लिखकर के मांग की है। अच्छा, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, यात्री का सामान खोने पर अब एयरलाइन कंपनी को मुआवजा देने का आदेश भी दिया। एक केस की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता मंत्रालय ने आदेश सुनाया। वही दोस्तों, आने वाले इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर देखिए योग डायरी में मिलेगी दुनिया भर की जानकारी। रोज हिंदी अंग्रेजी में साझा होगा वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से ये योग डायरी नाम से एक नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, इस ईमेल के माध्यम से आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इस बार भव्य तरीके से मनाया जाएगा योग सप्ताह। 15 से 21 जून तक 4000 से ज्यादा जगहों पर योगा कार्यक्रम आयोजित होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान समेत 8 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वालों पर एक्शन लिया, उनके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त हुए हैं। एनआईए यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इन 8 राज्यों में छापेमारी और जासूसी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। और आईपीएल क्रिकेट मैच पर बड़ी खबर देखिए, पंजाब 11 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंचा, मुंबई को 5 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई, अब बंगलुरु से सामना होगा। वहीं खबर है दोस्तों, नासिक में अगले वर्ष 31 अक्टूबर से शुरू होगा कुंभ मेला। अखाड़ों के साथ बैठक के